के बाद जब इन दोनों को होश आता है तो इसको बहुत अच्छा लगता है। ये जो शाबेरी होती है, शाबेरी को बहुत अच्छा लगता है। अब ये शाबेरी को अपने देश जाना होता है, लेकिन अब उसका जाने का मन नहीं करता है। राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लग रही होंगी। आप पूरी अंत तक कहानी सुनना, फिर आपको पता चलेगा। तो कहानी में दोस्तों क्या होता है कि ब्राज़ील की जो है वो एक महिला भारत देश में घूमने के लिए आती है। अब उसका भारत देश में घूमने के लिए आती है तो 3 महीने का उसका प्लान होता है। 3 महीने का उसने वीज़ा लगाया होता है इंडिया का। तो जब वो आ जाती है तो दिल्ली में जो है वो एयरपोर्ट पे पहुंच जाती है। अब दिल्ली पे जो है वो टैक्सी ड्राइवर होते हैं, वहाँ पे एक लड़का उसको टैक्सी ड्राइवर मिल जाता है जिसका नाम नितिन होता है। अब ये नितिन जब इसको मिल जाता है तो ये नितिन से कहती है कि मुझे जो है वो इंडिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वैसे नितिन जो था वो ग्रेजुएट था और इंग्लिश की स्पीकिंग का कोर्स कर रहा था, उसको इंग्लिश भी आती थी। तो वो जो अपनी इंग्लिश में जो बोलती है तो वो नितिन समझ जाता है, वो इंग्लिश में उससे बात करने लग जाता है। अब नितिन जो है वो उसको होटल के रूम में ले जाता है, क्योंकि उसको एक होटल का रूम चाहिए था। तो वो उसको दिल्ली में जो है उसका स्टे करवा देता है एक होटल के रूम में। अब ये शावेरी जो थी ये बहुत खुश थी और वो अब नितिन से ही कहती है कि उसे पूरा इंडिया जो है वो घूमना है और क्या वो उसको घुमा देगा। तो वो अब इन दोनों के बीच में बातचीत होने लगती है। अब ये नितिन जो है वो हाँ कर देता है और उससे उनके पैसों के बारे में बातचीत होती है कि वो अगर घुमाएगा तो उसको एक दिन के कितने पैसे देने होंगे। तो वो एकदम राजी हो जाती है। अब नितिन जो है वो उसको घुमाने के लिए कहता है कि वो अब सुबह ही अपने घर से आएगा और उसको गाड़ी में बिठा करके ले जाएगा, क्योंकि शाबेरी को भारत के बारे में कुछ पता नहीं था। अब जैसे ही वो घूमने के लिए जो जैसे सुबह होती है वो आ जाता है और वो एकदम नहा धो करके रेडी हो जाती है। और क्योंकि होटल का रूम भी उसने 3 महीने के लिए लिया हुआ था और अब क्योंकि उनको शाम को अब दिल्ली में ही आना होता था तो अब ये जो है वो घूमने के लिए निकल जाते हैं। अब ऐसे इनको घूमते घूमते जो है वो काफ़ी टाइम हो जाता है, घूमते घूमते 10-15 दिन हो जाते हैं। अब 10-15 दिनों में क्या होता है कि एक दिन ऐसा होता है कि ये कहीं बाहर गए हुए होते हैं और ये शाम को नहीं पहुंच पाते हैं। जब ये शाम को पहुंच नहीं पाते हैं तो ये शाबेरी कहती है कि हम वहीं पे ही कमरा ले लेंगे और वहीं पे रह जाएंगे। तो ये नितिन जो है वो वहाँ पे कमरा ले लेता है और ये दोनों वहीं पे रह जाते हैं। अब क्या होता है, ये लोग रूम ले लेता है तो क्योंकि इसको जो थी ड्रिंक करने की आदत थी शाबेरी को, तो ये अपने लिए ड्रिंक निकालती है और ड्रिंक करती है। ये खूब ड्रिंक करती है। अब नितिन जो है वो वहीं पे बैठा हुआ होता है तो ये नितिन से कहती है कि वो भी उसको ज्वाइन कर ले, लेकिन नितिन साफ मना करता है। लेकिन वो बोलती है कि कुछ थोड़ा सा लेने से कुछ नहीं होता है। अब नितिन थोड़ा सा लेता है तो उसको बहुत ज़्यादा नशा होने लग जाता है। और दोस्तों अब ये जो है वो जब ये ड्रिंक कर रही होती है तो ये एकदम झूलने लग जाती है। झूलती झूलती जो है वो इसको कुछ भी पता नहीं चलता है कि वो क्या कर रही है और वो नितिन को जो है वो पकड़ने लगती है। अब नितिन को भी नशा जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। अब इसने जो है वो शावेरी ने बहुत छोटे छोटे कपड़े पहने होते हैं वेस्टर्न कल्चर के। अब इसका हाथ जो है वो इसके कमर पे लग जाता है तो उसको अब इसको जैसे ऐसा एक झटका सा लग जाता है। अब ये नितिन को बहुत अच्छा लग रहा था। अब ये नितिन बार बार वही चीज़ करने लग जाता है। दोनों नशे में होते हैं और इनको कुछ भी पता नहीं चलता है। दोस्तों आधा घंटा इनके अंदर जो है वो क्या हुआ। अब क्या था कि ये जो जब इनका जो है वो आधा घंटे के बाद इन दोनों को होश आती है हल्की हल्की, तो ये जो है वो ये अपनी उस सीमा से बहुत ज़्यादा आगे पहुंच चुके थे दोनों। और अब नितिन भी बोल रहा था कि अब इन दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ और आप हमारे देश में एक मेहमान बन के आई हो और हम दोनों के बीच में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। तो शाबेरी उसको कहती है कि नितिन तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमारे देश में ये बातें आम है और ये चीज़ें होती रहती हैं, इसलिए तुम बिल्कुल भी मत घबराओ। अब ये नितिन जो है वो बिल्कुल भी घबराता नहीं है। अब क्या होता है कि इन दोनों के बीच जो है वो अब ये चीज़ रोज़ होने लगती है। अब क्योंकि नितिन जो है वो अब ये बहुत समझदार था कि और डरता भी था कि कि अगर कुछ हो गया तो बहुत बुरी तरह से वो फंस जाएगा।
और क्योंकि विदेशी महिला का मामला है। अब एक दिन ऐसा आता है कि 3 महीने ख़त्म हो चुके होते हैं, मतलब लास्ट डे होता है, तो शावेरी को जो है वो वापिस अपने देश ब्राज़ील जाना होता है। तो ये शावेरी जो और नितिन सारा रात को पैक करते हैं अपना सामान, और सुबह जो है वो नितिन उसको एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए जाता है। लेकिन अब ये शावेरी जो है वो नितिन से कहती है कि अब उसको वापस नहीं जाना है और उसका यहीं पे रहने का मन कर रहा है और उसको छोड़ नहीं सकती है दोस्तों। लेकिन नितिन उसको बोलता है कि अब तो 3 महीने का ही वीज़ा था और भारत देश के कानून के अनुसार जो है वो 3 महीने से ज़्यादा यहाँ पे नहीं रह सकते, वरना पुलिस उसको पकड़ देगी। अब जब ये शावेरी ऐसा सुनती है तो काफ़ी घबरा जाती है और काफ़ी रोती है और बोलती है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, अब मैं क्या करूँ, मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती हूँ। अब ये नितिन जो है वो थोड़ी देर के लिए तो उसकी बातों में आ जाता है, लेकिन वो सोचता है कि अच्छी बात है, अगर कुछ ऐसा उल्टा पटांग टाइप का नहीं हुआ और ये यहाँ से जा रही है। अभी शावेरी जो है वो उसने जितने दिन घुमाया था उसके वहाँ के करेंसी के अनुसार जो है वो इंडिया उसके बैंक में डालती है और उसके पैसे जो है वो आ जाते हैं। अब नितिन के पास बहुत सारे पैसे हो जाते हैं। अब इसके अलावा भी वो नितिन को और पैसे देती है कि उसका अपना खर्चा है, और जब भी उसको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो वो उसको पैसे देती रहेगी, भेजती रहेगी। तो नितिन कहता है कि ठीक है, और जब भी वो इंडिया आएगी तो नितिन से ज़रूर कांटेक्ट करेगी। अब इसकी जो है वो शावेरी की फ़्लाइट का अगर टाइम हो चुका था, अब वो एकदम फ्लाइट में बैठ जाती है और अपने देश चली जाती है। अब पीछे नितिन रह जाता है। अब नितिन सोचने लगता है कि अच्छा वो चलेगी और कहीं मैं किसी भी लफड़े में नहीं फंसा। अब दोस्तों जैसे ही शावेरी वहाँ पहुँचती है, उसे अपने देश में उसकी बहुत ज़्यादा याद सताने लगती है। अब शावेरी जो है वो उसको वीडियो कॉल करके बोलती है कि उसको उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है और वो उसके बिना नहीं रह पा रही है। लेकिन शावेरी बोलती है कि वो बहुत जल्दी फिर से भारत देश में आएगी और फिर से वो उससे मुलाकात करेगी। नितिन भी जो है वो कहता है कि तुम्हें अपने माँ बाप के पास थोड़ा ध्यान लगाना चाहिए। अपना परिवार होता है, अपने परिवार से बढ़कर कौन होता है, इसलिए तुम अपना ध्यान वहाँ पे लगाओ, और जब भी भारत देश में आओगी तो मैं तुम्हें ज़रूर मिलूँगा। अब दोस्तों नितिन उसको इस तरीके से कहता है तो बहुत ज़्यादा खुश होती है और अपना फिर वहीं पे भी अपने काम में ध्यान लगाने लगती है। दोस्तों ये कहानी सुनाने का ये उद्देश्य था कि नितिन जो था उसकी बातों में आ गया, और अगर कुछ भी उन दोनों के बीच ऐसा ऊंच नीच हो गई होती या कुछ भी हो गया होता है एंजेलिना को, तो ये जो नितिन था ये बहुत बुरी तरह से फंस चुका होता है। इसलिए कभी भी विदेशी महिलाएं या कोई भी पुरुष भारत देश में घूमने के लिए आए तो उनकी बातों में इस तरीके से नहीं फंसना चाहिए। और इन मामलों में जो है वो आपको पता है कि हमारे देश का कानून कितना सख्त है, जेल भी होती है। तो नितिन जो था वो उसके चंगुल से फंस गया, लेकिन नितिन ने भी उसके साथ जो किया गलत किया, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो मेरा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य यही था। इस कहानी से हमें सिर्फ यही सीख मिलती है कि किसी के भी चक्कर में आकर के, चाहे ड्रिंक के चाहे पैसे का कोई लालच दे, तो उसमें फंसना नहीं चाहिए। दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी है तो दोस्तों ज़रूर लाइक करना, गलती हुई होगी तो हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। मेरा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को सतर्क और जागरूक करना है। तो कल की कहानी में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।